Hello friends, welcome back to my channel. So friends, in today's video we are going to revise the chapter A Question of Trust written by Victor Canning. So this is the part 1 and soon I'm going to share the part 2 of this chapter with the question answers of this chapter. So friends, we'll start with a short introduction of the chapter A Question of Trust. इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है हॉरेस डेनबी. हॉरेस डेनबी जो है वो एक 50-year old मैन है जो कि एक क्लॉक मेकर है, यानी कि वो ताले बनाने का काम करता है. लेकिन इस काम के अलावा भी वो एक और काम करता है. वो क्या होता है? चोरी करने का काम. वो हर साल चोरी करता था, लेकिन फिर भी बाकी चोरी से वो बहुत अलग था क्योंकि वो साल में सिर्फ एक ही बारी चोरी करता था और सिर्फ अमीर लोगों के घर पे वो चोरी करता था. अब एक ही बारे में जब वो चोरी करता था सब पूरी साल में, तो इतना सारी चोरी कर लेता था, इतना सारा वैल्यूएबल सामान इकट्ठा कर लेता था कि वो अगले 12 महीने तक अपनी ज़िंदगी जो है आराम से बिता सकता था. सारे एक्सपेंसेस जो हैं उससे निकाल सकता था और साथ में उससे जो पैसे बच जाते थे उससे वो एक्सपेंसिव और रेयर बुक्स खरीदता था. यानी कि उसे एक हॉबी थी, एक कलेक्शन करता था वो बुक्स की, बहुत ही रेयर, मिस्टीरियस और एक्सपेंसिव बुक्स की. ओके, तो एक बार जब वो चोरी करने जाता है तो तब जो है एक दूसरा चोर उसे मिल जाता है, वो चोर जो है एक वुमेन होती है. लेकिन हॉरेस डेनबी को लगता है कि वो जो वुमेन है वो उस घर की ओनर है और जो दूसरी जो चोर थी वो भी उसे इसी तरीके से एक्ट करती है कि वो उस घर की ओनर है, और इस तरीके से वो हॉरेस डेनबी को बुद्धू बना लेती है और उसे पुलिस के नाम पे, यानी कि पुलिस का डर देकर वहाँ से उससे पैसे निकलवा लेती है और ख़ुद लेकर वहाँ से चली जाती है. लेकिन लास्ट में जो है हॉरेस वहाँ पर फंस जाता है और वो पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है. सो ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन. अब हम चैप्टर को रीड करेंगे और उसे समझेंगे. Everyone thought that Horace Danby was a good honest citizen. कि सभी को यही लगता था कि हॉरेस डानबी जो था वो एक अच्छा और ईमानदार सिटीज़न था. अब यहाँ पर ये लाइन क्यों यूज़ हुई है? क्योंकि हॉरेस डानबी जो था वो एक ऑनेस्ट तो था लेकिन पूरी तरीके से ऑनेस्ट सिटीज़न नहीं था, क्योंकि वो एक चोर भी था, चोरी करता था. लेकिन जो उसके आसपास के लोग थे, जो कि उसके नेबरहुड में रहते थे, उन्हें तो यही लगता था कि वो ऑनेस्ट सिटीज़न है. उन्हें नहीं पता था कि वो चोरी भी करता है. Then he was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. जो हॉरेस डेनबी था वो 50-year old मैन था जो कि अनमैरिड था, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, यानी कि वो बैचलर था तब तक, और वो अपने हाउसकीपर के साथ रहता था. अब जो हाउसकीपर थी वो हॉरेस डेनबी की हेल्थ से बहुत ही परेशान रहती थी, यानी कि हॉरेस डेनबी की हेल्थ के बारे में चिंता करती थी क्योंकि हॉरेस जो था उसे हे फीवर था. हे फीवर यानी कि एक एलर्जी जो कि डस्ट और पोलन ग्रेन से, यानी कि अगर आप फ्लावर्स के बीच में जाते हैं, स्मेल्स के बीच में जाते हैं, तो आपकी जो नोज़ है और थ्रोट है उसमें दिक्कत होती है. तो वो जो था हे फीवर था हॉरेस डेनबी को. Now in fact he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. यही बताया है कि वैसे जो था हॉरेस डेनबी बहुत ही पीसफुली हैप्पीली रहता था, लेकिन जब समर की बात आती थी तब उसे हे फीवर बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था. Now he made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. अब हॉरेस डेनबी का काम क्या था? वो एक लॉक मेकर था, ताले बनाता था और बहुत ही सक्सेसफुल था, यानी कि उसे जो लॉक मेकिंग का जो काम था वो उसे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, उससे वो अच्छे पैसे कमा रहा था और उसका बिज़नेस इतना अच्छा चल रहा था कि वो साथ में अपने 2 हेल्पर्स को भी रख सकता था काम के लिए. Now yes, Horace Denby was a good and respectable but not completely honest. ये हॉरेस डेनबी जो था वो अच्छा था, रिस्पेक्टेबल था, लेकिन वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था. Then next is 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. अब 15 साल पहले की बात बताई गई है कि हॉरेस को पहली बार जेल में जाना पड़ा था और वहाँ पर उस जेल में वो कहाँ पर रहता था? लाइब्रेरी में, प्रिजन की लाइब्रेरी में रहता था, क्योंकि इसे बुक्स खरीदना और पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था, तो इसलिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन की तरह उसे जेल की लाइब्रेरी में रखा गया था. अब क्यों रखा गया था वो हमें पूरी स्टोरी यहाँ पर बताएंगे. So he loved rare and expensive books, so he robbed a safe every year. Every year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. तो अब यहाँ पर क्या बताया है कि हॉरेस डेनबी को जो थी वो रेयर, मिस्टीरियस और एक्सपेंसिव बुक्स खरीदना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता था. तो वो हर साल एक लॉकर को, सेफ यानी कि लॉकर को हर साल चोरी करता था, रॉब करता था.
तो यही रीज़न था कि वो जेल में क्यों गया, क्योंकि वो हर साल रॉबरी करता था, हर साल चोरी करता था, जिसकी वजह से उसे जेल में एक बार जाना पड़ा था। तो हर साल वो यही प्लान करता था कि उसे किस घर में चोरी करनी है, किस तरीके से उसे पैसे निकालने हैं, कहाँ पर वैल्यूएबल आइटम्स रखे हुए हैं। और एक बार में वो इतने सारे पैसे इकट्ठे कर लेता था कि बाकी जो आने वाले 12 मंथ्स से 1 साल तक वो अपनी लाइफ को जो है ईज़िली स्पेंड कर सकता था। और उसके जो बाकी बचे हुए पैसे थे उससे एक एजेंट के थ्रू एक्सपेंसिव बुक्स को खरीदता था। नाउ वर्किंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. अब यहाँ पर बताया गया है कि एक बार जब वो चोरी करने गया था तो बहुत ही ज़्यादा खुश था, हैप्पी था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जिस तरीके से बाकी साल में जो उसकी रॉबरी है वो सक्सेसफुल रहती है, उसी तरीके से अब की बार की चोरी भी, जिस तरीके से पहले की चोरी अच्छी जाती थी, आज जो वो करने वाला था, इस बार जो चोरी करने वाला था इस ईयर, वो भी अच्छे से सक्सेसफुली हो जाएगी। Now for 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its room, its electric wiring, its path and its garden. अब 2 हफ्ते पहले से, यानी कि उसे चोरी करनी थी, उससे 2 हफ्ते पहले से ही हॉरिस जो था वो जहाँ पर उसे चोरी करनी थी उस जगह की अच्छे से जानकारी ले रहा था। उसके रूम्स कहाँ पर है, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसी है, पाथ्स कैसे हैं, गार्डन कहाँ पर है, किस तरीके से अंदर जाना है। तो ये सारी चीज़ें उसने शॉटओवर ग्रेंज, यानी कि जिस घर में उसे जाना था उसका नाम क्या था, शॉटओवर ग्रेंज, जहाँ पर वो चोरी करने वाला था, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसने निकाल ली थी। Now this afternoon the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. अब वहाँ के जो सर्वेंट्स थे जो उस घर में काम कर रहे थे, उन्हें उस दिन मूवी देखने जाना था जिस दिन हॉरिस वहाँ पर घुसा, जिस दिन हॉरिस को वहाँ पर चोरी करनी थी। और वहाँ के जो ओनर थे, जो वहाँ पर रहते थे, उस घर के जो मालिक थे, वो लंदन गए हुए थे। तो इसलिए हॉरिस के पास एक बहुत ही अच्छा टाइम था जब वो चोरी कर सकता था, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। Now Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. Now he came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in the bag on his back. तो अब हॉरिस जो था जैसे ही उन सर्वेंट्स को जाते हुए देखता है तब वो खुश हो जाता है। उस टाइम पे भी हे फीवर उसको परेशान कर रहा होता है, लेकिन वो इतना खुश होता है उनको जाते हुए देखते कि अब उनका टाइम आ गया है कि वो चोरी कर सकता है। तो उस खुशी में वो अपने हे फीवर को साइड में रख देता है और चोरी करने के लिए घर में चला जाता है। Now there were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. अब जैसे उसने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रखी थी पूरे घर की, तो ऑब्वियसली उसने सबसे पहले वैल्यूएबल आइटम्स की इन्फॉर्मेशन निकाली होगी कि कितने कितने के पैसे उसमें पड़े हैं उनके लॉकर में। तो ये सारी वो बताता है कि उस लॉकर जो था, जो सेफ था जिसमें उन्हें पैसे रखे हैं, ज्वेल्स रखे हैं, तो वो सारा कितने रुपए का था, 15,000 pounds. Now if he sold them one by one he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. यानी कि जो इतने सारा वैल्यूएबल सामान उसमें पड़ा है, जब वो चोरी करके लाएगा और उसे बेच देगा तो कम से कम उसके पास इतना सारा पैसा आ जाएगा कि आगे जो आने वाले साल है उसमें वो अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाएगा। Now there were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. अब हॉरिस जो था वो बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने 3 बुक्स पहले से ही चूज़ कर रखी थी कि जब उसे पैसे मिलेंगे, जब वो चोरी करके पैसे लाएगा तो वो 3 बुक्स जो है इंटरेस्टिंग बुक्स हैं उससे ही खरीदेगा। अब उसके पास पैसे हो जाएंगे और वो उसे भी खरीद पाएगा। अब यहाँ पर इस लाइन से हमें पता चलता है कि उसे बुक्स रीडिंग और बुक्स को ख़रीदना कितना ज़्यादा पसंद था कि वो अपने बाकी बचे हुए पैसे से सिर्फ बुक्स ही खरीदता था। नाउ नेक्स्ट इज He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on the hook outside. अब जैसे हाउस जो सर्वेंट्स थे वो जा रहे थे तब उसने देखा कि जो सर्वेंट था उसने जो घर की चाबी थी वो कहाँ पर टांग दी थी, किचन के डोर पे जो हुक था उस पर वो टांग कर वहाँ से जा रहा था। Now he put on a pair of gloves, took the key and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. अब जैसे ही वो वहाँ से गया हाउसकीपर, तुरंत हॉरिस ने भी अपने ग्लव्स को पहना, वहाँ पर गया, चाबी उठाई और डोर को ओपन कर लिया। अब ग्लव्स क्यों उसने पहने? ग्लव्स इसलिए पहने ताकि उसके जो फिंगर्स हैं उससे कोई फिंगरप्रिंट्स डोर पर या फिर की पर कोई भी फिंगरप्रिंट्स ना रह जाए ताकि पुलिस उसे ना पकड़ पाए। Now a small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. अब किचन में जो था एक स्मॉल डॉग था, एक प्यारा सा पपी था
अब वो जो डॉग था वो उस घर का ही डॉग था। अब कोई भी अगर स्ट्रेंजर उस घर में जाएगा तो ऑब्वियसली कोई भी डॉग होता वो उस पर बार्क करता, लेकिन उस डॉग ने उस पर बार्क नहीं किया, बल्कि वो फ्रेंडली वे में अपनी टेल को हिलाने लग गया। अब उसका रीज़न क्या था वो हमें नीचे बता रखा है। दैट ऑल राइट शेरी, हॉरेस said as he passed, and all you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love। अब जो डॉग था उसने हॉरिस पर बार्क इसलिए नहीं किया क्योंकि हॉरिस को एक ट्रिक पता थी जिससे वो डॉग्स को जो है अपने साथ फ्रेंडली बना सकता था। अब यहाँ पर बताया है कि अगर आप डॉग को उसके नाम से कॉल करोगे तो वो जो डॉग है आपके साथ फ्रेंडली हो जाएगा, और यही ट्रिक हॉरिस ने यूज़ की थी। तो उसने बोला कि ऑल राइट शेरी, यानी कि शेरी उस डॉग का नाम ले लिया, इसलिए वो जो डॉग था उसके साथ भी फ्रेंडली हो गया। अब वहाँ से जो है डॉग को फ्रेंडली बनाकर वो वहाँ से आगे जाता है कहाँ पर, सेफ पे, यानी कि जहाँ पर लोकर था उस रूम में चला जाता है। सो नाउ द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग। Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room in a small house. Books were better. अब जो सेफ था, जो लोकर था, वो ड्राइंग रूम में था, इसलिए तुरंत जो है हॉरेस किचन को पास करके ड्राइंग रूम में जाता है, और वहाँ पर उसे पता था कि जो लोकर था वो उस ड्राइंग रूम में ही रखा था, और उस एक बेकार सी पेंटिंग के पीछे उस लोकर को उन लोगों ने छिपा रखा था। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन वो गैदर करके आया था पहले से ही, तो इसलिए वो सीधा ड्राइंग रूम में जाता है, उस पेंटिंग को हटाता है और लोकर को खोलने की कोशिश करता है। अब जब वो ये सब कर रहा था तो उसने बहुत सारी पेंटिंग्स भी अपने आसपास देखी, तो वो सोच रहा था कि वो बुक्स को छोड़कर अगर पेंटिंग्स ले ले तो कितना अच्छा होगा। लेकिन फिर उसे ध्यान में आता है कि जो उसका घर है वो छोटा है और पेंटिंग्स जो है वो नहीं रख पाएगा, इससे अच्छा क्या है वो बुक से पढ़ ले, क्योंकि उसे बुक्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी, बुक्स को खरीदना उसे ज़्यादा पसंद था। Now there was a great bowl of flowers on the table, and Horace felt his nose tickle. He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants returned. अब जब वो ड्राइंग रूम में गया तो वहाँ पर एक बाउल में फ्लावर्स रखे हुए थे। अब फ्लावर्स रखे हुए थे तो फ्लावर्स उसके नोज़ में टिकल करेंगे। उसे हे फीवर था तो इसलिए उसे फ्लावर्स से भी एलर्जी थी। तो अब जैसे ही वो फ्लावर्स के पास गया तो उसे छींक आने लग गई, उसकी नोज़ टिकल होने लग गई, लेकिन उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपने काम में ही बिज़ी हो गया था। अब उसने सारे अपने टूल्स को अरेंज भी कर लिया। अब उसके पास जो थे 4 घंटे थे, 4 घंटे में सर्वेंट्स वापस आने वाले थे। उस 4 घंटे में ही उसे उस लोकर को तोड़ना था, उसमें से पैसे निकाल के वहाँ से भागना था। Now, the safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safes all his life. The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. अब जो सेफ था उसको खोलना बहुत ही आसान था हॉरिस के लिए। क्यों था? क्योंकि वो खुद एक लॉक मेकर था। उसे पता था कि किस तरीके से सारे तालों को खोलना है, किस तरीके से बंद करना है और किस तरीके से लॉकर को भी उसे तोड़ना है। तो इसलिए उसे सेफ को ओपन करना बहुत ही ज़्यादा आसान था। अब वहाँ पर एक बर्गलर अलार्म भी लगा हुआ था। बर्गलर यानी कि थीफ अलार्म, यानी कि अगर कोई भी चोर उस सेफ के पास में जाता है तो अलार्म बजने लग जाता है, जिसकी वजह से ओनर को पता चल जाता है कि कोई उनके सेफ के पास गया है और पैसे चुरा रहा है। तब उसे हॉरिस को जो था उन सब चीज़ों के बारे में पता था, इसलिए वो पहले से ही उस अलार्म के वायर को कट कर देता है ताकि वो जो अलार्म है वो बजे ना और किसी को पता ना चले। इसीलिए उसने वायरिंग के बारे में पता लगाया था शुरू में कि उसकी जो पूरी घर है उसकी वायरिंग किस तरीके से होती है। अब जैसे ही वो वापस आ रहा था तो उसने दोबारा से लाउडली स्नीज़ की, दोबारा से ज़ोर से छींक मारी, क्योंकि जैसे वो फ्लावर से पास कर रहा था उसे बार बार में छींक आ रही थी। Now how foolish people are when they own valuable things, Horace thought. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the paintings hid a safe. तो अब हॉरेस जो है रिच पीपल के बारे में बताता है कि जो रिच पीपल होते हैं, जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, वो कितने ज़्यादा फुलिश होते हैं, कितने ज़्यादा पागल लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा केयरलेस पीपल होते हैं, क्योंकि वो अपने पूरे घर की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे मैगज़ीन में छपवा देते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मैगज़ीन्स में जो है बड़े बड़े जो घर होते हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आती है कि किस तरीके से इसका घर बना हुआ है, यहाँ पर ड्राइंग रूम है, यहाँ पर किचन है, तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से बनी हुई है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उसका घर जैसा कैसे बना हुआ है, कहाँ पर अलार्म लगी हुई है।
अब हॉरिस जो था उसने भी उस घर की इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन निकाली थी, क्योंकि उस घर की जो सारी चीज़ें थी वो एक मैगज़ीन में छुपी हुई थी कि यहाँ पर वायरिंग है, यहाँ पर ये अलार्म है, यहाँ पर पेंटिंग के पीछे जो है सेफ़ है जहाँ पर उन्होंने वैल्यूएबल आइटम्स को छिपा रखा है। अब हॉरिस को ये सारी चीज़ें उस मैगज़ीन से ही पता चली थी, इसलिए वो सारे रिच पीपल को पागल बोलता है, फुलिश बोलता है। Now, but Horace found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. अब होरेस जो है उसे लग रहा था कि उसके जो फ्लावर्स हैं वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहे थे उसके काम में, क्योंकि जैसे वो फ्लावर्स के पास से गुजरता था तब उसे छींकें आने लग जाती थी, छींकें उसकी शुरू हो जाती थी। तो इसलिए उसने फ्लावर से बचने के लिए अपने मुंह को किससे कवर कर लिया, हैंकरचीफ से उसने मुंह को कवर कर लिया। Now, then he heard a voice say from the doorway, "What is it? A cold or hay fever?" अब एकदम से उसके पीछे से आवाज़ आती है और वो क्या पूछती है कि क्या तुम्हें हे फीवर है या फिर तुम्हें कोई और एलर्जी है। अब वो जो आवाज़ थी वो उसी लेडी की थी, उस चोर की थी, जो कि होरिस के अलावा उस घर में घुसी हुई थी। अब जो होरिस था वो अपने काम में इतना बिजी था कि वो उस आवाज़ पर ध्यान ही नहीं देता है कि उसके अलावा भी उस घर में कोई और था। अब वो अपने काम में वैसे उसी तरीके से बिजी होता रहता है और बातों बातों में वो अपनी बता देता है, बोल देता है कि उसे हे फीवर है। That before he could think, Horace had hay fever and found himself sneezing again. तो वो इस तरीके से उस आवाज़ को रिप्लाई देता है कि उसे हे फीवर है। Now the voice went on, "You can cure it with a special treatment. You know, if you find out just what plant gives you the disease, I think you'd better see a doctor if you are serious about your work. I heard you from the top of the house just now." अब जो वॉइस है वो दोबारा से उस लेडी जो है वो दोबारा से हॉरिस को रिप्लाई करती है कि तुम्हें जो है इसका स्पेशल ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, हे फीवर से तुम्हें परेशानी नहीं होगी, या फिर तुम्हें एक डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए ताकि जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो तुम्हारे वर्क में प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। So friends, this was about today's video. I hope you understand the chapter till here clearly. I will soon share the part 2 of this chapter. Till then, stay tuned and don't forget to like, share and subscribe to my channel.